हेलो दोस्तों, अगर आप अपकमिंग CAIB एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली नो वन थिंग बिफोर अप्लाइंग कि कौन एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देने के लिए, 500 जो पेपर्स है उनको अटेम्प्ट करने के लिए। So in this video we will be talking about who is eligible so as to give this particular एग्जाम CIB एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। ये एक जो छोटा सा डाउट हमारे दिमाग में होता है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे इस वीडियो में, राइट। सो अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि आपको किसी भी तरह के इस तरह के डाउट्स एलिजिबिलिटी रिलेटेड या फिर पेपर पैटर्न रिलेटेड तो एक बार जो सिलेबस है उसको रेफर कर लेना चाहिए। ओके तो सिलेबस में अगर हम देखें जो हमारा सिलेबस रूल्स एंड सिलेबस वाला डॉक्यूमेंट है उसमें अगर हम देखें मेंबर्स हु हैव कंप्लीटेड जैब और पार्ट 1 इस तरीके से दिया हुआ है। तो मेन थिंग यहाँ पर है कि जिसने भी JAIB एग्जाम क्लियर कर रखा है दैट पर्सन इज एलिजिबल। सो लेट अस ब्रेक दिस डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज एलिजिबल फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो अगर हम देखें JAIB एग्जाम इसको दो तरह के लोग दे सकते हैं। एक तो बैंक एस्पिरेंट हो सकता है, दिस पर्सन इज नॉट प्रेजेंटली वर्किंग इन अ बैंक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ऐसा पर्सन क्या JIB एग्जाम दे सकते हैं बट दे विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ DBF। ठीक है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, राइट। दे विल नॉट बी गेटिंग द JIB सर्टिफिकेट। बट एक पर्सन जो कि बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, एक बैंक एम्प्लॉय कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, और वो जो अप्लाई करके एग्जाम देंगे दे विल बी गेटिंग द JIB का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्लियरली जो हमारा डॉक्यूमेंट है रूल्स एंड सिलेबस में दिया हुआ है कि समवन हु इज क्लियरिंग JIB एग्जाम वो CAIB एग्जाम दे सकते हैं, राइट। तो CAIB एग्जाम का बेसिक क्राइटेरिया दो चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है। वैसे तो एक ही है, कन्वर्ज हो रहा है, बट दो चीज़ें हैं। एक तो आपको एक बैंक एम्प्लॉय होना ज़रूरी है बिकॉज JIB का सर्टिफिकेट चाहिए, तो बैंक एम्प्लॉय होकर तब अगर आप JIB दे रहे हैं देन यू विल बी गेटिंग द JIB सर्टिफिकेट। तो पहली बात तो बैंक एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। एंड दूसरी बात ये कि यू शुड हैव क्वालिफाइड दिस JIB एग्जाम। बैंक एम्प्लॉय होना काफ़ी नहीं है, JIB देने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज है CAIB एग्जाम का एग्जाम जो है देना। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि JIB एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए, बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी आपको JIB का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इफ यू आर ये दो क्राइटेरिया जो है आप फुलफिल कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू गिव दिस CAIB एग्जाम। ओके, तो ये एक शॉर्ट वीडियो था विद रिस्पेक्ट टू हु इज एलिजिबल टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग साइकिल के लिए तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस को कंसिडर करना चाहिए। एंड हम EduTap में मास्टर कोर्स के थ्रू ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ABM, ABFM, BFM एंड BRBL चारों जो कंपोनेंट्स है हमारे, इनसे रिलेटेड यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स हियर। रिकॉर्डेड जो वीडियो लेक्चर्स है ये 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस है जो आप अपने शॉर्ट ब्रेक्स या फिर अपने जो ट्रैवल कम्यूट टाइमिंग है उनको यूटिलाइज करके वहाँ पर आप ये वीडियोस को देखते हुए क्विकली अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ MCQs हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल्सो देर यहाँ पर जो है रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड फाइनली आपको जो है लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन प्रोवाइड किया जाएगा। सो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका ऐसा है कि सर ABM हो गया है, ये भी हो गया है, ABFM, BRBL, ओनली BFM बचा है, तो ऐसे में यू कैन ओनली टेक द BFM रिलेटेड कोर्स ऑल्सो। ठीक है, और अगर आप प्रेजेंटली ये ले रहे हैं तो CAIB 75 इज द कोड दैट यू शुड बी यूजिंग। 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ दीज कोर्सेज। ठीक है, तो these were the things that I wanted to tell you. I hope you enjoyed the video. आपको चीज़ें समझ में आई हैं। If you have any other queries 8146207241 पर आप हमें बता सकते हैं या फिर hello@edutap.co.in पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। Stay confident, prepare well for the CIB exam. All the best. Thank you.